दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्रों के होने वाले उपचुनाव को लेकर। जो खबरें आ रही है, जो चर्चाएं हो रही है, उसके अनुसार अगले माह यानी नवंबर में 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो सकते हैं, जिसको ले सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की एंट्री से माहौल और दिलचस्प हो गया है। इस चुनाव में क्या होने वाला है और किस तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, हम तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रशांत किशोर की एंट्री जब से हुई है, तब से सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच एक खास तरह की चर्चाएं हो रही है, एक खास तरह के सवाल हो रहे हैं। सवाल क्या हो रहे हैं कि क्या यह उपचुनाव प्रशांत किशोर के लिए अग्नि परीक्षा होगी। सवाल यह भी उठाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर किसका खेल बिगाड़ेंगे, यानी आरजेडी या फिर एनडीए का। कई तरह के सवाल सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, 4 विधानसभा क्षेत्रों, जिसमें रामगढ़, बेलागंज, इमामगढ़ व तरारी में उपचुनाव होना है। पहले हम जातीय समीकरण को समझें, उसके बाद फिर हम आगे की बातें करेंगे। पहले हम रामगढ़ विधानसभा को देखते हैं। दोस्तों, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र राजद के लिए जाना जाता है। यूं कहूं कि इस सीट पर आरजेडी काबिज रही है। सुधाकर सिंह 2020 के चुनाव में यहां से जीते थे। उनके सांसद बनने के बाद यह सीट रिक्त हो गई। जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ जादव व मुस्लिम के साथ रविदास वोटर्स अधिक निर्णायक मोड में है। ठीक है। वहीं बेलागंज की बात करें तो यहाँ भी राजद का दबदबा रहा है। सुरेंद्र यादव यहाँ के विधायक थे, लेकिन एमपी बनने के बाद यह सीट रिक्त हो गई। यानी सुरेंद्र यादव जहानाबाद से सांसद निर्वाचित हुए हैं। ठीक है। यहाँ यादव व मुस्लिम वोट बैंक है, जिस पर सबकी नजर है। ठीक है। तीसरी सीट इमामगंज। दोस्तों, इमामगंज से 2020 के चुनाव में जीतन राम मांझी जीते थे, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में उनके एमपी बनने के बाद यह सीट खाली हो गई। यानी एनडीए का कब्जा इस सीट पर रहा है। इस सीट पर कोयरी सबसे अधिक वोटर्स हैं, उसके बाद दलित व मुस्लिम आते हैं। ठीक है। अब आइए तरारी विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम व यादव निर्णायक होते हैं। इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग भी हैं, जो निर्णायक वोट के लिए जाने जाते हैं। इस सीट पर भाकपा माले का कब्जा रहा है। यानी सुदामा प्रसाद यहाँ से विधायक बने थे, लेकिन
विधानसभा चुनाव में वे आरा से एमपी निर्वाचित हो गए, जिसके बाद ये पद रिक्त हो गए। ठीक है दोस्तों, अब आइए ये हम जाने कि चुनाव में क्या होने की संभावना है और चुनावी पंडित क्या कर रहे हैं, खासकर प्रशांत किशोर को। दोस्तों, सियासी गलियारों से जो बातें छनकरा रही है, जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं, उनकी माने तो यहां का माहौल काफी दिलचस्प हो गया है। जनसंख्या के आधार पर प्रशांत किशोर टिकट देने की बात कर रहे हैं। अगर इन चारों विधानसभा क्षेत्रों पर पीके की जीत हो जाती है, 125 की राह आसान हो जाएगी, या यूं कहें कि 2025 के चुनाव में बहुत कुछ साफ दिखेगा। अगर प्रशांत किशोर नहीं जीतते हैं तो फिर 2025 का चुनाव उनके लिए काफी मुश्किलों भरा होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि यह उपचुनाव प्रशांत किशोर के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। दोस्तों, अब यह भी चर्चा हो रही है कि यह खेल किसका बिगाड़ेगा। तो यह साफ है कि प्रशांत किशोर जिस तरह की रणनीतियां अपना रहे हैं, जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, उनके अनुसार महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।